पुराने ज़माने में खुरासान के तख्त पर एक बादशाह हुक्मरान था। नाम तो लोग एहतराम से लेते थे, मगर असल पहचान उसकी एक आदत थी। वो कभी कभी महल की शान व शौकत छोड़कर सादा लिबास पहन लेता, चेहरा ढांप लेता और रात के वक्त शहर की गलियों में निकल जाता ताकि खुद देख सके कि लोग कैसे जीते हैं, कौन भूखा है, कौन मजलूम है और कौन जालिम। उसके साथ हमेशा उसका वजीर होता, जो दाना भी था और नर्म दिल भी। वजीर जानता था कि बादशाह के दिल में अदल की चिंगारी है, लेकिन कभी कभी गुस्सा भी बहुत आ जाता है। एक रात शहर में सर्दी थी, हवा में गर्द उड़ रही थी और आसमान पर बादल हल्के हल्के चल रहे थे। बादशाह और वजीर एक तंग गली में पहुंचे। वहां कच्चे घर थे, छतें नीची, दरवाजे पुराने और दीवारों पर गुर्बत की स्याही। बादशाह रुक गया। उसने कहा, यहाँ की जिंदगी महल से कितनी मुख्तलिफ है। इसी वक्त एक घर के अंदर से औरतों की आवाज आई, हंसी, बातें और ऊन काटने की हल्की सी आवाज। बादशाह ने इशारा किया और दोनों दरवाजे के करीब हो गए। दर्स से झांका तो अंदर 3 बहनें थीं, सादा कपड़े, हाथों में ऊन और चेहरे थके हुए, मगर बातों में जवानी की चमक। बड़ी बहन बोली, अगर किस्मत मेहरबान हो तो मैं किसी मालदार ताजिर से शादी कर लूं। ये मेहनत, ये धागे, ये सर्द रातें मेरी जान ले लेती हैं। मंझली बहन हंसी और बोली, ताजिर नहीं, मैं तो शाही बावर्ची से शादी करूंगी। कम से कम रोज उम्दा खाना मिलेगा और जिंदगी में जायका आएगा। छोटी बहन इन दोनों की बातों पर हंस पड़ी, फिर आंखों में शरारत लाई और बोली, जब तुम इतने बड़े ख्वाब देख सकती हो तो मैं क्यों ना खुद बादशाह से शादी कर लूं? फिर सारा मुल्क मुझे मलिका कहेगा और मैं तख्त पर बैठूंगी। तीनों बहनें एक साथ हंसने लगीं, मगर बादशाह की हंसी नहीं निकली। वो साकित रह गया। वजीर ने आहिस्ता से देखा कि बादशाह के चेहरे पर अजीब सी संजीदगी है। बादशाह ने वजीर से कहा, इस घर को याद रखो, कल सुबह इन तीनों को दरबार में हाजिर किया जाए। अगले दिन दरबार सज गया। वजीर, अमीर, दरबारी सब मौजूद थे। तीनों बहनें कांपती हुई लाई गईं। बादशाह ने नरमी से कहा, डरने की जरूरत नहीं, रात तुमने जो बातें की वही सच सच बताओ। बहनें डर गईं, मगर झूठ का भी फायदा न था। उन्होंने सब कुछ दोहरा दिया। बादशाह ने कहा, तुमने ख्वाहिशें की तो मैं उन्हें पूरी करता हूं। बड़ी बहन की शादी शहर के अमीर ताजिर से कर दी, मंझली बहन की शादी शाही बावर्ची से कर दी और छोटी बहन को अपनी मलिका बना लिया। महल में जश्न हुआ। बादशाह को लगा कि उसने नेकी की है। मलिका खुश थी और शुक्र अदा कर रही थी, मगर खुशी हमेशा सबके नसीब में एक जैसी नहीं होती। चंद हफ्तों बाद दोनों बड़ी बहनें मलका के पास आईं। लबों पर मुस्कुराहट थी, मगर दिल में आग। वो देखती थीं छोटी बहन अब मलका है। उसके लिए कीमती कपड़े, खादिमाएं, जेवर और इज्जत। वहीं वो दोनों सोचती, हमने भी ख्वाब देखे थे, लेकिन वो तख्त तक न पहुंचे। दिन गुजरा और खबर मिली कि मलिका के हां हमल ठहर गया है। महल में खुशी फैल गई। बादशाह की आंखों में उम्मीद जाग उठी। मलिका ने बहनों को बुलाया और मोहब्बत से कहा, वलादत के दिन तुम मेरे पास रहना, मैं तुम्हें अपनी मां की तरह समझती हूं। ये सुनकर दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर बस मुस्कुराईं। दिल में फैसला पक्का था। रात को उन्होंने साजिश की, बच्चा पैदा होते ही हम उसे टोकरी में डालेंगी, नहर में बहा देंगी और मलिका की गोद में कोई जानवर रख देंगी। फिर हम पूरे महल में कह देंगी कि मलिका के यहाँ जानवर पैदा हुआ है। बादशाह उसे जलील करेगा और खुद ही सजा देगा। वो रात आ गई। महल में हलचल थी, खादमाएं दौड़ रही थीं, दाई मौजूद थी और बहनें भी पास थीं। मलका के हां
एक खूबसूरत लड़का पैदा हुआ। आंखें चमकती, सांस नर्म और चेहरा ऐसा कि देखने वाले दुआ देने लगे। मगर बहनों के दिल पत्थर थे। उन्होंने बच्चे को चुपके से टोकरी में रखा और बाग की नहर में बहा दिया। फिर मलका की गोद में बिल्ली का बच्चा रख दिया और चीखो पुकार शुरू कर दी। हाय, मलका के यहाँ ये क्या हो गया? मलका बेहोश थी। बादशाह को खबर पहुंची तो उसका गुस्सा आसमान तक गया। वो चीखा, ये नामुमकिन है, ये जिल्लत है। उसने हुक्म दिया, मलिका को सजा दी जाए, लेकिन वजीर ने रोक लिया। बादशाह सलामत, सब्र कुदरत के काम में राज होता है, जल्द फैसला ना करें। बादशाह ने वक्ती तौर पर खामोशी इख्तियार कर ली, मगर दिल में शक और गुस्सा बढ़ता रहा। टोकरी नहर में बहती रही। पानी का शोर, पत्तों की सरसराहट और आसमान पर मध्यम सी रोशनी। महल के माली की नजर टोकरी पर पड़ गई। वो भागा, टोकरी निकाली तो अंदर बच्चे की हल्की सी आवाज। उसके यहाँ औलाद न थी। वो रो पड़ा और बीवी के पास ले गया। बीवी ने बच्चे को सीने से लगाया और कहा, यह अल्लाह की रहमत है। माली ने कहा, यह राज है, ये टोकरी महल की तरफ से आई है, हम किसी को नहीं बताएंगे। यूं वो शहजादा एक माली के घर पलने लगा। अगले साल मलका फिर हामला हुई। उसने फिर बहनों पर भरोसा किया और फिर वही जुल्म हुआ। इस बार बच्चे को नहर में बहा दिया गया और महल में ऐलान कर दिया गया कि मुर्दा कुत्ते का पल्ला पैदा हुआ। इत्तेफाक से वो टोकरी भी उसी माली ने पकड़ ली। अब उसके घर 2 बच्चे थे और दोनों को वो अपनी औलाद की तरह पालता रहा। तीसरे साल मलिका के यहाँ बेटी पैदा हुई और फिर वही साजिश। बच्ची टोकरी में गई, नहर में बही और महल में मशहूर हुआ कि मुर्दा चूहा पैदा हुआ है। वो बच्ची भी माली के घर पहुंच गई। अब माली के पास 2 बेटे और 1 बेटी थे। बादशाह का सब्र टूट गया। उसने जुल्म का फैसला किया। मलिका को लोहे के पिंजरे में बंद करके शहर की मस्जिद के दरवाजे पर रखवा दिया ताकि लोग इसे जलील करें। लोग मजबूर थे मगर दिल से नफरत करते थे। कई औरतें छुपकर रो देती और कई बूढ़े बस आसमान की तरफ देखकर दुआ करते। मलिका खामोश रहती मगर दिल में एक ही फरियाद, या अल्लाह, मेरा सच जाहिर कर दे। माली ने बच्चों की तरबियत आम बच्चों की तरह नहीं की। उसने उन्हें लिखाया पढ़ाया, आदाब सिखाए और अखलाक दिया। उसने उनके नाम रखे, बड़ा बेटा सुहेल, छोटा बेटा यासिर और बेटी नौरीन। नौरीन भी वैसी ही पढ़ी जैसे शहजादियां पढ़ती हैं। वक्त गुजरा, वो जवान हो गए। माली ने बादशाह की इजाजत से एक बाग और मकान बनाया और तीनों वहां रहने लगे। फिर माली भी मर गया। तीनों बच्चे रोए, बिल्कुल ऐसे जैसे माँ बाप के लिए रोते हैं। हसद करने वाली बहनों ने ये खबर सुन ली कि 3 खूबसूरत नौजवान एक बाग में रहते हैं और शहर में मशहूर हो रहे हैं। उनके दिल दहल गए। अगर ये जिंदा रहे तो राज खुल जाएगा। उन्होंने एक मक्कार बुढ़िया भेजी जो नौरीन को बहकाने आई। बुढ़िया ने नेकी का ढोंग किया, नमाज पढ़ी, बातों में मोहब्बत घोली और फिर कहा, तुम्हारा बाग खूबसूरत है मगर 3 चीजें नहीं, बोलती चिड़िया, गाता दरख्त और चमकता चश्मा। ये आ जाएं तो बाग जन्नत बन जाएगा। नौरीन सोच में पड़ गई। सुहेल ने कहा, मैं ले आऊंगा। सुहेल दरवेश तक पहुंचा। दरवेश ने कहा, ये रास्ता खतरनाक है, आवाजें आएंगी, पीछे मुड़कर न देखना वरना पत्थर बन जाओगे। सुहेल गया, आवाजें आईं, उसने बर्दाश्त किया मगर एक लम्हे गुस्से में पलटा और पत्थर बन गया। यासिर गया, वो भी ना बच सका और पत्थर बन गया। नौरीन ने फैसला किया, अब मैं खुद जाऊंगी। वो मर्दाना लिबास पहनकर निकली, दरवेश तक पहुंची और उसने एक ही काम किया, कानों में रुई ठूंस ली।
पहाड़ पर चढ़ी, आवाजें आती रहीं मगर वो ना सुन सकी। वो बच गई। ऊपर बोलती चिड़िया का पिंजरा था। नौरीन ने पिंजरा लिया। चिड़िया पहले चीखी, फिर खामोश हो गई और बोली, अब मैं तुम्हारी हूं। चिड़िया ने बताया, गाता दरख्त कहाँ है और चश्मा कहाँ है। नौरीन ने शाख तोड़ी, चश्मे का पानी भरा और वापस आकर अपने भाइयों पर छिड़का। दोनों जिंदा हो गए। फिर उन्होंने दूसरे पत्थर बने लोगों पर भी पानी डाला और सब आजाद हो गए। एक दिन बादशाह शिकार के लिए निकला और रास्ते में सुहेल और यासिर को देखा। उनकी शक्ल शहजादों जैसी थी। बादशाह का दिल बेइख्तियार नर्म हो गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, हम माली के बच्चे हैं। बादशाह उन्हें महल ले गया। फिर नौरीन को देखा तो दिल में वही हुक उठी जो एक बाप के दिल में उठती है। दावत में नौरीन ने मोतियों की खीर पेश की। बादशाह हैरान हुआ। इसी लम्हे चिड़िया बोली, आप खीर पर हैरान हैं? मगर उस दिन हैरान क्यों ना हुए जब कहा गया कि इंसान के हाथ जानवर पैदा हुआ? बादशाह का चेहरा सफेद पड़ गया। चिड़िया ने पूरा राज खोल दिया। हसद, टोकरियां, नहर, माली। बादशाह रो पड़ा। वो फौरन मस्जिद के दरवाजे पर गया, पिंजरा खुलवाया, मलिका को उठाया और तीनों बच्चों को गले लगा लिया। हसद करने वाली बहनों को सजा मिली, मलका को इज्जत मिली और बादशाह ने सीखा कि गुस्सा अंधा कर देता है और सच एक दिन खुद बोल उठता है। यूं 3 टोकरियां आखिरकार एक सच बन गईं। अगर आपने यहां तक सुना है तो एक बात पक्की है, सच को जितना भी दबाओ वो एक दिन सामने आ ही जाता है। अब आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त, वीडियो को लाइक करें क्योंकि ये एक लाइक हमारी मजीद ऐसी कहानियों की हिम्मत बनता है। इस कहानी को शेयर करें किसी एक अपने के साथ, शायद उसका दिल बदल जाए। और अगर आप ऐसी इबरत, सच्चाई और दिल हिला देने वाली कहानियां रोज सुनना चाहते हैं तो अभी सच्ची सोच टीवी को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, यहाँ सोच बदल दी जाती है।